एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्ग 1 की बात होगी, वर्ग 2 की बात होगी और वर्ग 3 की बात होगी, है ना। विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। साथ ही हम बात करेंगे कट ऑफ पर, मेरिट लिस्ट पर, है ना। क्या कट ऑफ रह सकता है वर्ग 3 पर, वर्ग 1 और 2 का क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या कितने अंकों पर फाइनल सिलेक्शन होने के चांस बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लेकर विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड जो आप लोगों ने स्कोर कार्ड भेजे हैं या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना दोस्तों। तो शुरू करने से पहले यदि आप लोग नए हैं चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और साथ ही दोस्तों आप लोगों के साथ जुड़कर एक निवेदन है कि प्लीज़ यदि किसी का यूट्यूब के थ्रू आपको नंबर मिल जाता है स्क्रीनशॉट या कैसे भी, तो प्लीज़ उसे परेशान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें परेशान किया जा रहा है ना। तो दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, किसी को कोई परेशान ना करें। यदि आप लोग नहीं सुधर रहे और ऐसे करेंगे तो फिर दोस्तों मुझे मजबूरन एफआईआर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 5 6 8 लोगों के नंबर आ चुके हैं, है ना। उन लोगों से मैंने फ़ोन करके भी बात की है, उन्हें समझाया, है ना। तो ऐसा आप लोगों के साथ आप भी यदि उनमें हैं तो प्लीज़ आप लोगों के साथ जुड़ के निवेदन है कि प्लीज़ किसी को भी ना आप एजुकेशन के बारे में पूछें उनसे, ना नंबर के बारे में किसी भी तरीके से ना पूछें, क्योंकि देखिए अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम आज कमेंट्स लेने वाले हैं। तो हमारे पास पहला कमेंट्स मिला है, देखिए दोस्तों, जो हमें पहला कमेंट्स मिला है वो श्वेता शर्मा का है। श्वेता शर्मा क्या कह रही हैं, जो ईडब्ल्यूएस पास हुए हैं उनकी मार्कशीट दोबारा आएगी क्या, क्योंकि पहले की मार्कशीट में नॉट क्वालिफाई है। देखिए बिल्कुल, जो ईडब्ल्यूएस हुए हैं उनकी मार्कशीट दोबारा आएगी, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उनकी मार्कशीट में जाहिर सी बात है नॉट क्वालिफाई है, तो बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। आज वर्ग 3 में अपडेट हो गया है, वर्ग 1 2 में भी अपडेट होने वाला है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास है ए बी शुक्ला का। ए बी शुक्ला, सर मेरी 8800 रैंक है जनरल, मैं यूपी स्टेट से हूँ, मैं होप रखूँ मैं होप रखूँ सर जी, मेरा होगा क्या। बिल्कुल आप उम्मीद, देखिए उम्मीद तो रख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए 8000 रैंक है, 8000 रैंक पर हम फीमेल की बात करें तो लगभग 8000 रैंक में कम से कम 2000 फीमेल होगी, 6000 के आसपास आपकी रैंक है ना। और पदों के हिसाब से आपको उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों अदर स्टेट वाला मैटर फंस रहा है ना, उस हिसाब से थोड़े से चांसेस कम हो रहे हैं। बाकी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इंतज़ार करें, थोड़ा और क्लियर होने दे माहौल, बिल्कुल थोड़े दिनों बाद पूरा क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम रजनी मौर्य की। रजनी, सर मेरा किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा हिंदी सब्जेक्ट एससी से रैंक 836 है, क्या मेरे कोई चांस हैं। तो देखिए मैडम, मैं बात करूंगा हिंदी की, तो हिंदी का मेरे पास डाटा है, अभी तक इन लोगों के नाम आ चुके हैं हिंदी में, है ना। आप भी यदि उस कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आपका नाम भी आने की उम्मीद होना चाहिए। तो देखिए हिंदी की बात करूं तो हिंदी में लगभग, देखिए मैं सब लोगों का ही बता दे रहा हूँ, हिंदी में बात करूँ तो अनरिजर्व की बात करूँ तो अनरिजर्व में 119 प्लस पर नाम आया है, अभी 119 वाले का सिलेक्शन हुआ है मेल का। फीमेल की बात करूँ तो 111.45 वाले की सिलेक्शन हुआ, इससे नीचे वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 111.45 में ईडब्ल्यूएस मेल का सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूँ तो 109.42 वाली फीमेल का सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस से। अब बात करेंगे ओबीसी में, तो ओबीसी में लगभग 109.32 वाले का सिलेक्शन हुआ है ना मेल का। फीमेल की बात करें तो 106.78 वालों का सिलेक्शन हो गया, मतलब इतने नंबर थे तो उनके फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम एससी की, तो एससी की बात करेंगे तो दोस्तों एससी का बात करेंगे तो 106.78 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेल का। फीमेल की बात करें तो 100.54 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो यदि आप लोग आपके इन रैंक से थोड़े आगे पीछे हैं तो बिल्कुल इस बार आने के चांस है, और इस बार मैं बता दे रहा हूँ कि किन लोगों के चांस है वर्ग 1 में मैथ्स में आने की। एससी की बात करूँ तो एससी में यदि आपके नंबर, देखिए रैंक तो मैंने डिक्लेयर नहीं कर देख वहाँ से, लेकिन नंबर बता रहा हूँ,
यदि नंबर आप फीमेल हैं और यदि नंबर आपके 98 99 हैं, है ना, 99 नंबर और 100 नंबर के बीच है, तो आपकी सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। बिल्कुल इस बार आपका नाम आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, समझ में आ गई होगी इसकी बात, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम प्रियंका शर्मा। सर मेरे वर्ग 2 मैथ्स में EWS से 101.71 हैं, हो सकता है क्या अनरिजर्व ओपन नील में रैंक। देखिए वर्ग 2 की मैं पूरी कंप्लीट बात करूंगा, वर्ग 2 की भी, है ना, कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है अभी तक वर्ग 2 में और कितने लोगों के सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो हम पूरा डाटा मेरे पास है, पूरे डाटा के साथ बात करूंगा मैं कि किन किन लोगों का होने के चांस है। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ गणित में, तो EWS में बात करूँ मैं, तो EWS में लगभग अभी जो मैथ्स वर्ग 2 में है लगभग 100 मेल की बात करें तो लगभग 112 प्लस वाले का सिलेक्शन हुआ है मेल का, है ना। मैं पूरे ही बता दे रहा हूँ। देखिए अनरिजर्व का 116 वाले का सिलेक्शन हो गया मेल का। फीमेल की बात करूँ तो 111 प्लस पर सिलेक्शन हो गया है ना। EWS की बात करूँ तो 112 प्लस पर, फीमेल की बात करूँ तो 107 प्लस पर। अब देखिए प्रियंका जी, आप क्या आपके 101 हैं, है ना। इस बार मैथ्स की जगह काफ़ी आई हैं, है ना, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। अभी हाल में कट ऑफ भी डिक्लेयर करूँ, कट ऑफ की बात करेंगे लास्ट में। OBC की बात करूं तो OBC में मैथ वर्ग 2 में 109 वाले मेल का सिलेक्शन हो गया। फीमेल की बात करूं तो 106 वाले का सिलेक्शन हो गया, 106 फीमेल। SC की बात करूं तो 103 प्लस मेल का सिलेक्शन हो गया है और फीमेल की बात करूं तो 98 पर सिलेक्शन हो गया। ST की बात करूं तो 75 है, इनका भी 75 है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि 2330 जगह आई हैं मैथ की, उस हिसाब से मैं कट ऑफ इसका डिक्लेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि EWS वाला कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। देखिए EWS की बात करूँ, यदि मेल है और 104 प्लस है उसके तो 100% सिलेक्शन के दायरे में है, और फीमेल है तो यदि 100 प्लस के दायरे में है तो बिल्कुल सिलेक्शन, आप 101 में हैं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में पूरा डिक्लेयर करके मैं बताऊंगा कितना कट ऑफ रह सकता है फाइनल वर्ग 2 का, ठीक है ना। और वर्ग 3 की भी बात हम विस्तार से करेंगे। इसके बाद बात करेंगे अगला कट ऑफ। अगला सर कट ऑफ है या सिर्फ सब्सक्राइब ही करवा के का मजाक क्यों कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल कट ऑफ है ना, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस किया, कोई नहीं करता इतना एनालिसिस जितना मैंने किया है ना। हर इसके एक स्कोर कार्ड को उठाकर एनालिसिस करवाया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वर्ग 3 में 108.33 OBC मेल कैंडिडेट, रैंक 2616, ओवरऑल 79 होगा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि बात करेंगे देखिए 18,527 पोस्ट हैं, जिसमें से बात करेंगे तो अतिथियों के लिए 4632 पोस्ट चली जाएंगी, है ना। 1112 पोस्ट चली जाएंगी दिव्यांगों के लिए और 742 चली जाएंगी हैंडीकैप्टों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए। बच्चा टोटल की बात करेंगे तो 12,041 पोस्टें बच रही हैं, जिस पर आपका 14% रिजर्वेशन रहेगा, तो 1686 पोस्टें आपकी आएंगी। अब 1686 पोस्टों को दो भागों में 843 ओपन और 843 फीमेल क्लास, ये है। अब की देखिए 843 रैंक कहानी है, फिर 843 पोस्टें आने वाली हैं, 843, लेकिन आपकी रैंक कितनी आ रही, 2600 में महिलाओं की बात करें तो लगभग 800 के लगभग महिलाएं हैं, 800 से 900 के लगभग महिलाएं हैं। तो ये समझ लीजिए कि 1700 के आसपास आपकी रैंक बचने वाली है ना। 1700 रैंक, आप यहाँ से सिलेक्शन के चांस क्या हैं, तो देखिए आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, क्योंकि इस रैंक में से कम 300 बंदे अनरिजर्व में चले जाएंगे आपके, है ना। तो आपकी रैंक बचेगी लगभग 300 बंदे यहाँ से चले जाएंगे, तो लगभग आपकी रैंक बचेगी 1400 के लगभग, है ना। और यहाँ से 400 से 500 बंदे जाएंगे वर्ग 1 और 2 में, है ना। तो ऐसे करके, और कुछ अतिथि शिक्षक में जाएंगे, ऐसे करके जब निकल जाएंगे, तो ये सारे जब निकल जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% बन जाते हैं। तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% बन जाएंगे, है ना। आपके सिलेक्शन के चांस कितने, 100% बन जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की बात करेंगे। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट्स हमारे पास है। देखिए दोस्तों बने रहें, क्योंकि कट ऑफ की बात जरूर की जाएगी। सर ग्रेड 3 में कट ऑफ की वीडियो जरूर बनाएं जल्दी। देखिए कट ऑफ की वीडियो बिल्कुल बहुत जल्दी बनने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ की है
ग्रेड सेकंड हिंदी सब्जेक्ट ओबीसी रैंक 61, सेकंड काउंसलिंग में चांस कितने हैं। देखिए सेकंड काउंसलिंग में बात बताऊं तो आपको पता ही है कि सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा पोस्ट नहीं आने वाली, 300 के लगभग आपकी पोस्टें आ रही हैं। उस हिसाब से देखिए ओबीसी को 14% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो हम 14 यदि निकाल देते 14%, तो 14 दूनी 8 14 3 42 पोस्टें आने वाली हैं आपकी। आपकी रैंक 61 है, इसमें से भी मेल फीमेल अलग किए जाएंगे, तो लगभग 21 ओपन 21 फीमेल, है ना, ऐसा कुछ जाएगा। तो यदि यहाँ से कुछ लोग अनरिजर्व में जाते हैं तो बिल्कुल चांस बने हुए हैं। बाकी आप चांस की कहें तो मैं बताऊं कि लगभग आपका 90% चांस है सिलेक्ट होने के, सिलेक्ट हो सकते हैं आप, 90% सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर एज कोड, अच्छा इन सर एज का 1/1/2023 को होनी चाहिए। देखिए एज का जो मैटर है वो लगभग 1/1/2022 को रखेंगे, 23 संभव नहीं है ना, तो 1/1/22 रखेंगे। 1/1/22 में यदि आप 21 साल और 45 साल के बीच हैं तो आपको ले लिया जाएगा, और इससे कम जाते हैं तो फिर आपको बाहर का होना पड़ सकता है। कट ऑफ से सिलेक्शन होगा या रैंक से, तो बिल्कुल देखिए कट ऑफ से सिलेक्शन नहीं होता इसमें रैंक से सिलेक्शन होता है ना। कट ऑफ तो सिर्फ एक वो रहता है कि आपको एक एरिया बता दिया जाता है कि इसमें होने के चांसेस रहते हैं, बाकी सिलेक्शन आपका किससे होगा, रैंक से ही होगा, ठीक है। संतराम जी, सर मेरे हिंदी में 89.67 महिला एसटी है ना, महिला एसटी 1072 रैंक होगा कि नहीं। देखिए एसटी की बात करूं मैं तो मैंने एसटी की बात करूं और हिंदी की बात करूं तो मैंने हिंदी का अभी हाल पूरा बता दिया है ना। लगभग एसटी का जो कट ऑफ गया है, एसटी का मैं एक मिनट देख के बता दे रहा हूँ आपको कि एसटी का कट ऑफ कितना है। मेरे पास पूरा डाटा, मैंने पूरा डाटा इकट्ठा करके रख लिया है, किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ गया है ना, और कितना जाने वाला है। इन सब पर पूरा बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस किया है मैंने। तो देखिए हिंदी का जो है, हिंदी का जो इसका है वो लगभग 95 के प्लस आपका गया है अभी तक, है ना। लेकिन इस बार आपके चांस आने की उम्मीद लग सकती है, क्योंकि एसटी में कम लोग होते हैं, है ना, कम फीमेल ही होती हैं, तो इस हिसाब से आपके चांस बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिलेक्शन कितने पर हो गया है, और यहाँ पर वर्ग 3 की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्ग 3 की बात करेंगे कि सर कई लोगों का कहना है कि सर वर्ग 3 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए वर्ग 1 का और वर्ग 2 का, वर्ग 1 और 2 का वर्ग 3 पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाला है वर्ग 3 का, है ना। वर्ग 3 का कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाला है, और वर्ग 3 का कट ऑफ ये मानिए कि कम से कम 5 नंबर माइनस हो जाएगा। 5 नंबर माइनस होने की पूरी उम्मीद है, 5 नंबर माइनस होने की पूरी उम्मीद है ना। तो बिल्कुल देखिए SC ST का OBC अनरिजर्व, है ना, जो भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाला है। वर्ग 1-2 का काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। यदि हम बेसिक बात करें तो अनरिजर्व का लगभग 110 के लगभग रहने वाला है, 110 और 108 के बीच में रहने वाला है ना मेल का, और फीमेल का भी काफ़ी कम 105 से लेके 108 के बीच में रहने वाला है। EWS की बात करेंगे तो EWS का भी काफ़ी नीचे आने वाला है। लगभग मेल की बात करूं तो 103 या 105 के बीच में रहने वाला है। फीमेल की बात करें तो फीमेल भी लगभग 100 के आसपास में, 198 के आसपास में रहने वाला है। OBC का थोड़ा सा मैटर चढ़ सकता है, क्योंकि देखिए 14% रिजर्वेशन के हिसाब से फिर भी इनका 103 प्लस मेल और 100 प्लस फीमेल हो सकता है ना, इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों। देखिए फाइनल कोई नहीं बता पाता दोस्तों, हाँ सिर्फ एक्सपेक्टेड ही चलता है। उसके बाद हम SC की बात करेंगे तो SC में भी क्या होने वाला है। देखिए SC में बात करें तो SC का भी लगभग बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है। लगभग मेल की बात करें तो मेल का 95 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन होने की बात हो सकते हैं, और फीमेल की बात करें तो 90 प्लस जा सकती है ना। और ST की बात करें, देखिए ST की बात करेंगे तो ये तो काफ़ी नीचे जाने वाला है, लगभग 80 प्लस मेल का सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो
75+ पर फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। क्योंकि देखिए ये कट ऑफ नरमी इसलिए दिख रही है, आप लोग कई लोग कहते हैं कि सर आप हर रोज़ कट ऑफ बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा जैसा एनालिसिस होता जाता है वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। अब पहले देखिए एनालिसिस उतना नहीं था तो उस टाइम का कट ऑफ अलग बताया था, अब लेकिन एनालिसिस कर लिया है तो इस टाइम का ये कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए पहले हम वर्ग 1 को देख रहे थे, है ना। वर्ग 1 में इतनी पोस्टें नहीं आई थी, लेकिन वर्ग 2 का ये आया तो वर्ग 2 में पोस्टें आ गई हैं, है ना। तो और मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़ कॉल्स आते हैं, रोज़ मैसेज आते हैं, है ना। और उनसे बात होती है लड़कों से, तो वो सब लोग यही कहते हैं कि सर हमारा वर्ग 1 2 वर्ग 2 में देखिए अधिकतर लोग 80% लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि सर वर्ग 3 में हमारा डिक्लेयर है, वर्ग 3 भी हमारे इतने नंबर हैं, 100+ नंबर हैं, और वर्ग 2 में भी हमारे 110+ नंबर हैं, तो सर हमारा कहाँ होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि देखिए वर्ग 2 में हो रहा है तो वर्ग 3 की पोस्ट खाली होकर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कट ऑफ बदलते रहते हैं। बाकी दोस्तों ये आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।